नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं उड़िया गौर। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। जिले में क्षतिग्रस्त हुआ वायुसेना का हेलीकॉप्टर, बाढ़ के पानी में कराना पड़ा इमरजेंसी लैंडिंग। गांधी जयंती पर मेयर और नगर आयुक्त ने सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। और रामदयालु मोहल्ले से 7 दिनों से लापता नाबालिग बच्ची के परिजन ने एसएसपी से मुलाकात की। तो ये थी आज की सुर्खियां, खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर जिले में वायुसेना का विमान क्षतिग्रस्त हुआ, बाढ़ के पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ग्रामीणों ने वायुसेना के जवानों की जान बचाई। मुजफ्फरपुर में बुधवार को वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर सीतामढ़ी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 3 जवान और पायलट स्क्वाड्रन लीडर प्रवीण कुमार को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हादसा मुजफ्फरपुर के औराई घनश्यामपुर इलाके में हुआ। तकनीकी खराबी आने के बाद हेलीकॉप्टर को पानी में ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से हेलीकॉप्टर में मौजूद जवानों को निकाला गया। हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी लैंडिंग होने की खबर से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भर रहा था, तभी अचानक उसमें कुछ खराबी आ गई और वह बाढ़ के पानी में जा उतरा। लोगों ने हेलीकॉप्टर को उतरते हुए देखा, जिसके बाद गांव वाले दौड़कर वहां पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। गांव वालों ने हेलीकॉप्टर में सवार सभी जवानों और पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सभी एयरफोर्स जवान और पायलट सुरक्षित है। पायलट और घायल जवानों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया। इस दौरान एसकेएमसीएच में प्राथमिक उपचार के बाद सभी वायुसेना के जवानों को दरभंगा से पहुंचे दूसरे हेलीकॉप्टर से गोरखपुर के वायु सैनिक अस्पताल में एयरलिफ्ट करा दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के ओएसडी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं किया था, तकनीकी खराबी के कारण उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। सभी जवान और पायलट सुरक्षित है। उन सभी को प्राथमिक उपचार के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर से गोरखपुर भेज दिया गया है। हम लोग जो बाढ़ है दरभंगा, सीतामढ़ी और बाकी इलाकों में, उसके लिए दरभंगा से ही लगातार रिलीफ पैकेट वहां से भेजे जा रहे थे और जो एयर ड्रॉप है उसके साथ ही साथ ग्राउंड लेवल पे भी सारे जो लोगों को मुहैया कराई जानी है सहूलियतें मुहैया कराई जा रही थी। उसी क्रम में इंडियन एयरफोर्स के भी 2 हेलीकॉप्टर्स कल से ही लगातार वो सॉर्टीज कर रहे थे और वो सीतामढ़ी और दरभंगा में जो आप रिलीफ मटेरियल है वो ड्रॉप कर रहे थे। उसी क्रम में एक हेलीकॉप्टर की उनको प्रिकॉशनरी लैंडिंग करानी पड़ी है। ये क्रैश नहीं, प्रिकॉशनरी लैंडिंग करानी पड़ी है। उस वजह से तो वो औराई सीतामढ़ी के जो रास्ते में, दरभंगा बेस से सीतामढ़ी के रास्ते में औराई में उन्होंने उसकी प्रिकॉशनरी लैंडिंग कराई। तो जो चारों क्रू थे वो चारों सुरक्षित हैं, किसी को कोई ऐसी मेजर इंजरी नहीं है, सारे लोग एकदम ठीक हैं। और तो उनको यहाँ से वहाँ से जो उनका जो प्रिकॉशनरी लैंडिंग साइट थी वहाँ से एसकेएमसीएच लाया गया और उन लोगों का यहाँ पर प्रिलिमिनरी जांच भी की गई और वो अभी जो एयरफोर्स हॉस्पिटल गोरखपुर है वहाँ उनको एयरफोर्स के लोग लेकर के गए हैं। चूँकि उनके जांच और हर तरीके से चीज़ें होनी, लेकिन कोई भी किसी तरीके के कोई समस्या नहीं है। वो सारे लोग खुद से ही, आप लोगों ने भी देखा होगा, खुद से ही चल करके वो हेलीकॉप्टर तक गए हैं। सारे एकदम स्वस्थ हैं और जो हमारा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है, हमारी जो एयरफोर्स के विंग कमांडर उनसे बात हुई है, वो लगातार जारी रहेगा। क्योंकि जो भी लोग आपदा से पीड़ित हैं, जैसा कि बिहार सरकार का ये मत रहा है हमेशा से कि आपदा पीड़ितों का ही पहला हक सरकार के खजाने पर है, तो हमारे ये थोड़ा सा ग्लिच हुआ, थोड़ा एक समस्या आई, लेकिन उस समस्या से अब निजात पाई जा चुकी है। और कल से हम लोग अपने जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस एयर वाले भी फिर से कंटिन्यू करेंगे। बाकी ग्राउंड ऑपरेशन, जो लोगों को फूड पैकेट देना है, जो कम्युनिटी किचन चलाने, वो तो लगातार चलाए ही जा रहे हैं। तो ये ऑपरेशन लगातार चलते हैं। चॉपर में क्या कुछ खराबी आई थी इमरजेंसी? वो तो देखिए अभी हम लोग, क्योंकि वो तो बहुत ही टेक्निकल मैटर है, तो एयरफोर्स की टेक्निकल टीम आकर के वो बताएगी, वो अभी बता पाने की स्थिति में हम लोग नहीं है। हम लोग को खुशी की बात यह है कि किसी भी हमारे क्रू मेंबर को कोई समस्या नहीं हुई। सब लोग एकदम स्वस्थ, हंसते हुए खुद से पैदल चल करके आप लोगों ने देखा कि एम्बुलेंस से चॉपर तक
गए और हमारे लिए अभी वही राहत की बात है। बाकी क्या समस्या थी तो एयरफोर्स की टेक्निकल टीम की जांच का विषय है, वो लोग जांच करके बताएंगे। परिचय क्या है? किस एरिया में सर लैंडिंग करना पड़ा? ये औराई प्रखंड में जो स्थान है वहाँ पर उनको लैंडिंग करनी पड़ी। गांधी जयंती पर नगर भवन में मेयर और नगर आयुक्त ने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा सिटी पार्क अवस्थित नगर भवन में स्वच्छ भारत दिवस के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता, लैंगिक समानता और सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देना था, जो महात्मा गांधी के श्रमिकों और सफाई मित्रों के प्रति सम्मान के सपनों को साकार करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महापौर के द्वारा बालिकाओं की महत्ता, घटते जन्म, लिंगानुपात एवं प्रसव पूर्व लिंग चयन, भ्रूण हत्या की रोकथाम पर चर्चा के क्रम में बताया गया कि लड़कियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि लड़के भाग्य से एवं लड़कियां सौभाग्य से जन्म लेती हैं। साथ ही लड़कियां परिवार को जोड़ने का कार्य करती हैं। तत्पश्चात माननीय महापौर द्वारा इस संबंध में कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को बालिकाओं के घटते जन्म, लिंगानुपात एवं प्रसव पूर्व लिंग चयन की रोकथाम हेतु शपथ दिलाया गया। नगर आयुक्त द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाते हुए जानकारी दी गई कि शहर के संपूर्ण साफ सफाई का जिम्मा निगम के सफाई मित्रों पर ही होती है। जिस प्रकार डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, उसी प्रकार हमारे सफाई मित्र भी भगवान के स्वरूप में हैं। जैसे डॉक्टर अपने मरीजों को नया जीवन दान देते हैं, उसी प्रकार हमारे सफाई मित्र भी शहर को साफ सुथरा एवं स्वच्छ बनाकर स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं। साथ ही श्रावणी मेला 2024 के सफल आयोजन कराने में अहम भूमिका निभाने वाले कर्मियों, पदाधिकारियों की प्रशंसा की गई तथा बताया गया कि सफाई मित्रों के समर्पण एवं मेहनत के कारण ही यह मेला सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सका। इस अवसर पर 15 कर्मियों को विशिष्ट पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और पारितोषिक प्रदान किए गए, जबकि 63 कर्मचारियों को उत्कृष्ट पुरस्कार और प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। ये स्वच्छ भारत मिशन दिवस कार्यक्रम के अवसर पर जो कि कार्यक्रम शुरुआत किए गए थे, आज हम लोग यहाँ पे अपने जो हमारे निगम के जो सफाई मित्र कर्मी हैं, जो भी निगम के कर्मी हैं, निगम के पदाधिकारी, कुछ लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए, और जो निगम के जो सफाई मित्र कर्मी हैं जो कि अपना पूरा समय हम लोगों के शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए अपना समय देते हैं, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया गया है। और आज उन लोगों के सम्मान में यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। और जैसे कि 10 वर्ष पूर्ण हो गया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। आज 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज हम लोग में जो सफाई कर्मी को पूरा सम्मान, ये हम लोगों को भी गर्व महसूस होता है कि हमारे जो सफाई मित्र कर्मी हैं अपना योगदान हमारे शहर को देते हैं। इन्हीं के बदौलत हमारा शहर जो सुंदर और स्वच्छ रहता है। तो ये सरकार की इस योजना के तहत सभी लोग, अभी नगर आयुक्त महोदय, अपर नगर आयुक्त महोदय, सभी मेरे स्टैंडिंग के सदस्य, वार्ड पार्षद, कुछ लोग थे, सभी ने हम लोगों ने ये उन लोगों को सम्मानित सबने साथ मिल करके गया है। अभी हम लोगों के द्वारा एक नेकी की दीवार, उस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग जिला स्कूल में करने जा रहे हैं, जहाँ पे कि जो जरूरतमंद लोग हैं वहाँ पे कुछ कपड़े रखे जाएंगे। वो लोग जिनको जो इच्छा हो अपना मर्जी वहाँ से ले जाते हैं। और हम लोग जब इसकी शुरुआत की थी अपने शहर को धर्मशाला चौक से सफाई अभियान की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत यहाँ पर स्कूल कॉलेज के बच्चे लोग को बुला के निबंध प्रतियोगिता भी कराई गई। आज हमारे जो समाज में लड़का लड़की और लड़की में जो भेदभाव किया जाता है, लिंगानुपात कम हो रहा है, इसके लिए भी शपथ दिलाई गई उन सबके बीच में। और भी कार्यक्रम जो है कि हम लोग सब की शुरुआत है, ये सब में अपने आप में बदलाव ला करके, ये नहीं कि ये कार्यक्रम शुरुआत किया गया यहाँ पे खत्म होता है, ये एक आदत में शामिल करने के लिए कि हम लोग अपने शहर को स्वच्छ करने के लिए हम अपना जो ये कार्यक्रम है प्रत्येक दिन। स्वच्छता दिवस के अवसर पे माननीय महापौर महोदया की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा सफाई कर्मी जिन्होंने श्रावणी मेला में विशेष रूप से योगदान दिया था, दिन रात खड़े होके श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, उनकी स्वच्छता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जो दिन रात खड़े होकर डटे रहे, उन सभी सफाई मित्रों की सम्मान के लिए आज समारोह रखा गया था। उस सभी सफाई मित्र थे जो वहाँ पे निगम के कर्मी दिन रात मेहनत किए, उनकी जो मेहनत थी उसको आज निगम के द्वारा एक टोकन ऑफ
अप्रिसिएशन, एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड के रूप में उनको सर्टिफिकेट के माध्यम से या कुछ छोटे उपहार के माध्यम से उनका जो योगदान था उसको अभिनंदन या फिर अभिवादन करने की नगर निगम के माध्यम से कोशिश। सफाई मित्रों के लिए सर इलाज की व्यवस्था की गई। सफाई मित्रों के लिए अस्पताल में वो जांच की व्यवस्था की जा रही है कि ताकि अगर कोई दिक्कत है उनको तो वो पता चले, अगर कोई बीमारी है तो पता चले। जैसे अगर बीमारी का पता चलता है तो उनके इलाज की व्यवस्था की जाए। निगम के द्वारा पहले ही आयुष्मान के लिए कैंप लगाया गया था निगम के सभी कर्मियों के लिए। अगर कोई निगम कर्मी छूटे हुए तो उनके लिए फिर से आयुष्मान का कैंप, साथ ही साथ जो बाकी सरकार की सामाजिक सुरक्षा की योजना। सिटी न्यूज पर कम्युनिटी किचन की खबर चलने के बाद जिलाधिकारी ने सभी कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया। जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने औराई, कटरा, गायघाट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया तथा पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हालचाल जाना। मौके पर उनकी समस्याएं भी सुनी एवं समाधान किया। जिला अधिकारी ने कटरा, औराई, गायघाट के राहत शिविरों एवं सामुदायिक किचन का भ्रमण किया तथा उसके प्रबंधन एवं संचालन का निरीक्षण भी किया। इस दौरान जिला अधिकारी ने भोजन की तैयारी, भोजन की गुणवत्ता, किचन की साफ सफाई, भोजन स्थल की व्यवस्था, बिजली, पानी, स्वच्छता आदि का निरीक्षण भी किया। भोजन करने वाले लोगों से भी जिला अधिकारी ने पूछताछ कर फीडबैक प्राप्त किया। लोगों ने भोजन की शुद्धता एवं स्वाद की प्रशंसा की। जिला अधिकारी द्वारा सामुदायिक किचन के कुशल प्रबंधन एवं सुचारू संचालन हेतु प्रत्येक कैंप के लिए प्रभारी बनाया गया है तथा अंचल अधिकारी एवं प्रखंड के वरीय पदाधिकारी को क्षेत्र में कैंप कर प्रखंडाधीन संचालित कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग का दायित्व दिया गया है। साथ ही अपर समहर्ता आपदा को बाढ़ प्रभावित सभी प्रखंडों की मॉनिटरिंग का कार्यभार दिया गया है। कटरा, औराई, गायघाट में कुल 41 सामुदायिक किचन संचालित हैं, जहां दोनों टाइम भरपेट भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। आज 32,540 लोगों ने भोजन ग्रहण किया। जिला अधिकारी ने आपदा की इस घड़ी में जिला वासियों से व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। देखिए, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि पानी का धीरे धीरे करके स्प्रेड हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कटरा में जैसा कल हम लोगों ने जो भयावह स्थिति देखा था, रोड के ऊपर 2-3 फीट पानी बह रहा था, तो आज हम लोग घूम करके आ रहे हैं। मेरे और एसएसपी साहब के द्वारा भ्रमण किया गया है। कटरा में सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव किया है। आवागमन के लिए 1-2 स्थानों पर हम लोग छोड़ दें तो रोड के ऊपर पानी जो है ओवरफ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी संख्या में 20 से ज़्यादा कम्युनिटी किचन चलाया है, स्वास्थ्य कैंप की व्यवस्था की है, पशु चिकित्सा के लिए दवा और डॉक्टर को डिप्यूट किया है। और कल से जहां कटरा में पानी घटेगा वहां उन रिहायशी इलाकों में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर और चूने का छिड़काव भी प्रारंभ करेंगे। इसके लिए भी सिविल सर्जन डीपीएम को निर्देश दे दिया गया है। वो लोग सब लोग फील्ड में हैं, पीएचडी के इंजीनियर्स भी लगे हुए हैं। पर्याप्त संख्या में शौचालय, चापाकल की व्यवस्था कराई जा रही है और हम लोगों का ये प्रयास है कि लोगों को रेस्क्यू करें। हमारे पास एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 4 टीम्स लगी हुई हैं। एक जो पारू में हम लोग गंडक का जलस्तर बढ़ने के कारण डिप्लॉय किए हुए थे, उसको भी हम लोगों ने औराई बुला लिया है। तो पर्याप्त संख्या में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम है। लोगों को रेस्क्यू करके और उन लोगों को 2 समय का भरपेट खाना मिले, इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त कोई भी अगर मरीज आ रहे हैं, आईसीडीएस के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू करके अभी हम लोग अस्पताल में भिजवा रहे हैं ताकि जो भी उनका ड्यू डेट हो, किसी तरह से डिलीवरी में समस्या नहीं हो। तो आईसीडीएस की टीम भी मुस्तैद है, सारे एडीएम्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं और जहाँ भी आवश्यकता होगी हम लोग कम्युनिटी किचन खोलेंगे। चाहे मानव के स्वास्थ्य की चिकित्सा व्यवस्था की जरूरत हो, पशु के स्वास्थ्य की चिकित्सा व्यवस्था की जरूरत हो, या 2 समय का जो भोजन होता है भरपेट गर्म खाना, चावल, दाल, सब्जी, ये हम लोग, जैसे अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि विस्थापित होकर के लोग रोड पर आकर के यहीं आसपास में रह रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों ने कम्युनिटी किचन खोल दिया है। तो सारी तैयारी हम लोग की है, हम लोग फील्ड में हैं और किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो, ये हम लोगों का प्रयास है। एक जगह जो है लखनदेई नदी पर जो है पुराना एक तटबंध था, उसके ब्रीच होने की शिकायत आई थी, जमींदारी बांध था। तो उसमें प्रधान सचिव महोदय से मेरी बात हुई है। एक्स्ट्रा टीम पटना से रिसोर्स के साथ मोबिलाइज कर दिया गया है
और जो बूढ़ी गंडक की पूरी परियोजना देखते हैं कार्यपालक अभियंता मुजफ्फरपुर में बैठते हैं, उनको भी रुन्नी सैदपुर के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनकी सहायता के लिए वहां उनको भेज दिया गया है। तो उसको भी जल्दी हम लोग देख लेंगे और आगे किसी तरह से समस्या नहीं हो, इस पे पूरी हम लोगों की नजर रहेगी। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में लगाए गए बायो टॉयलेट लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। आज 2 अक्टूबर है। पूरा देश गांधी जयंती के साथ स्वच्छता मिशन मना रहा है, पर मुजफ्फरपुर जिले के प्रमुख चौक चौराहों पर लोगों की सुविधा के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लाखों रुपए के बायो टॉयलेट का निर्माण किया गया, लेकिन आम लोगों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बायो टॉयलेट शोभा की वस्तु बनी हुई है। त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ी है, लेकिन बायो शौचालय सही से शुरू नहीं होने से खासकर महिलाओं को खास परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुजफ्फरपुर नगर निगम ने जब नगर सरकार बनी तब मेयर निर्मला साहू और उप मेयर मोनालिसा दोनों महिला बनी तो शहर की महिलाओं को उम्मीद जगी कि अब शौचालय के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। कार्यकाल के 2 साल होने के बावजूद अभी तक महिलाओं को पिंक टॉयलेट नहीं मिला, जिसे लेकर कांग्रेस नेता मयंक कुमार मुन्ना ने गांधीगिरी के जरिए अभियान शुरू किया है। उनका कहना है कि जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने नहीं देंगे। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, तो गांधी जी के आदर्शों पे हम लोग चलना उचित समझते हैं। आपके माध्यम से सर्वप्रथम उनको और लाल बहादुर शास्त्री जी जो देश के प्रधानमंत्री रहे उनको हम नमन करते हैं। और गांधी जी के तरीके से हमने विरोध जताया है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पर नगर निगम से जुड़े जो भी लोग हैं, मेयर हों, डिप्टी मेयर हों या जो भी लोग हों, सारे लोगों कमीशन के बंटवारा में ईमानदारी से लगे हैं। जनता के लिए जनता द्वारा चुने गए हैं, लेकिन जनता के पैसा का बंदरबाट कर रहे हैं। बायो टॉयलेट जो बना है वो बायो टॉयलेट बनने से पहले टूट रहा है और वहाँ पे कोई उसका अभी तक उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ। वो टूटना, वो लाखों करोड़ों रुपए के लागत से बना और अभी पर्व का समय है, गांव-गांव से महिलाएं आएंगी, मोती झील में भी है, जवाहरलाल रोड में, हर जगह पे है। तो बायो टॉयलेट अगर बना है तो अच्छी बात है, उसको चालू होना चाहिए, और नहीं तो ये करोड़ों रुपए का जो बंदरबाट हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं चालू हुआ, क्यों नहीं बना, और इस पर सब लोगों को देखरेख करना चाहिए और जनता के लिए हम ये आवाज उठाना उचित समझे। अब लगता है जिला को ओडीएफ घोषित हुए इतने दिन हो गए, अभी भी लोग शौचालय के लिए परेशान नहीं। तो ये तो योजना है कि खुले में शौच नहीं जाना है, तो खुले में शौच तो लोग जाएगा ही ना। जब करोड़ों रुपया लोग खा जाएंगे, शौचालय का रुपया जब खा जाएंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग तो खुले में ही जाएंगे। आगे इसमें क्या हम अभी ये एक विरोध जताने का पहला तरीका है। इसके बाद कई योजनाएं हैं, जैसे करबला पर जो पोखरी बना है, जिसको उसमें कितना जमीन का भी घोटाला है। सरकारी जमीन को इन लोगों ने जैसे तैसे छोड़ के टेढ़ा बकुला बना दिया और वहाँ पे सरकारी जमीन को प्राइवेट लोगों से कब्जा करा दिया। और जितना भी योजना इन लोगों का है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, सब पर इन लोगों ने लूट खसोट मचा रखा है। तो मैं जनता के आवाज बनकर आंदोलन करना हो, मुकदमा करना हो, जो भी करना हो हम करेंगे और हम जनता के लिए हैं और जनता के। मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित 5 दिवसीय स्वयं सिद्ध उद्योग मेला के समापन समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। 5 दिवसीय स्वयं सिद्धा उद्योग मेला के 5वें दिन एवं समापन तिथि 2 अक्टूबर को संध्या 4 बजे से आयोजित समापन समारोह में शामिल होने हेतु भारत सरकार के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का मेला में आगमन हुआ, जिनका परिषद के पदाधिकारियों ने स्वागत अभिनंदन किया। सबसे पहले महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि किया गया। उसके बाद माननीय कपड़ा मंत्री मेले में लगे सभी स्टॉल पर भ्रमण कर निरीक्षण किए। मौके पर चैम्बर अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया ने अतिथिगण का स्वागत अभिनंदन करते हुए कहा कि हमारा चैम्बर अविभाजित बिहार का पहला चैम्बर है, जो वर्तमान में उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा चैम्बर व्यापारिक हित के साथ साथ राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए सामाजिक कार्यों में अपनी सहभागिता रखता है। इसी काम में माननीय कपड़ा मंत्री जी का ध्यान उत्कृष्ट करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर कपड़ा के क्षेत्र में देश की
बड़ी 10 मंडियों में एक गिनी जाती है, किंतु यहाँ 1 मीटर कपड़े का भी उत्पादन नहीं होता। यहाँ के व्यापारी कई अन्य प्रदेशों पर निर्भर हैं। आपके कपड़ा मंत्री बनने से मुजफ्फरपुर सहित बेतिया में भी कपड़े एवं रेडीमेड गारमेंट्स के उत्पादन की संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ बियाडा के जमीन उपलब्ध है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के पदाधिकारियों की जितनी प्रशंसा करूं कम होगा, क्योंकि इनके भरपूर सहयोग एवं समर्थन से हम लोग इस प्रकार के आयोजन कर पाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय मुजफ्फरपुर। आज इस मंच पर हमारे बिहार सरकार के मंत्री और मेरे भाई मानवर केदार गुप्ता जी और यहाँ के जनप्रिय विधायक, हिंदू को एक न एक दिन त्रिशूल तो छूना ही पड़ता है। गरीबनाथ में छुए या कहाँ कहीं छुए। हमारे छोट भाई विजेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने कभी भी राजनीति में विद्वेष रखा और यहाँ की प्रथम नागरिक निर्मला जी, हमारे अध्यक्ष, जिनके मैं क्या कहूँ, डर कहूँगा तो आप लोग कहिएगा कि गड़बड़ बोल रहे हैं। सम्मान कहूँ, डर कहूँ, आदर कहूँ, जो भी कहूँ, आए श्याम सुंदर जी जो चैम्बर के अध्यक्ष हैं, भाई गरीब ना। इस बार जो मेले की उपलब्धि हम लोग यह मान सकते हैं कि 5 दिनों का यह मेला बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया। दूसरी एक सबसे बड़ी खूबी क्या रही कि जो प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता के ऊपर जो जोर था, उसका हम लोगों ने पूरा ख्याल रखा। आप देख सकते हैं कि इस 5 दिनों के मेले में फील्ड में एक कागज का टुकड़ा आपको नजर नहीं आएगा। तो इसका हम लोगों ने जो काम किया, ये कहीं ना कहीं स्वच्छता के क्षेत्र में हमारी उपलब्धि है। तीसरा है कि जो हमारा उद्देश्य था कि भाई आम गृहिणियों से लेकर के जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, नए उद्यमी हैं, उनके बनाए गए चीजों को हम कैसे डिस्प्ले करा करके और उसको मार्केट उपलब्ध करावें, उसके हुनर को लोगों को दिखलावें, तो उसमें हम सफल रहे। इस बार 5 दिनों में एक दिन का जो समय, जो प्रथम दिन था, उस दिन निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि काफी बरसात हुई। लेकिन उसके बावजूद हम धन्यवाद देते हैं अपने परिषद के सभी सदस्यों का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और उस पूरे फील्ड को, जिसमें कीचड़ और पानी लगा हुआ था, उसको रविवार के दिन, माने शनिवार की यह घटना है, और रविवार को इतना दुरुस्त कर दिया कि लगा ही नहीं कि इस फील्ड में कल रात में पानी भी लगा था और कीचड़ भी था। तो हमारे सदस्यों ने बहुत ही तन्मयता के साथ पूरे अपने आप को जो है सो डिवोट करके इस मेले को सफल करने के लिए लोगों ने बहुत प्रयत्न और प्रयास किया है। यह हमारी एक उपलब्धि है। इसके अलावा इस मेले की गूंज हमारे अगल बगल के जिलों में भी गई। जैसे आपको बतलावें कि सीतामढ़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनके प्रतिनिधि लोग आए, पदाधिकारी लोग आए, उन्होंने देख करके कहा कि हम लोगों को भी थोड़ा सा जो है नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स गाइड करे, तो हम लोग भी इस तरह का आयोजन अपने सीतामढ़ी में कर सकते हैं। आज मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री वगैरह सभी लोग आए हुए थे। उन लोगों ने भी इस मेले को देख करके यह निवेदन किया कि मोतिहारी भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहां मोतिहारी, बेतिया और रक्सौल जैसे शहर हैं, काफी पोटेंशियल है। तो अगर इस तरीके का मेला हम लोग भी आयोजन करें तो हमको नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सहयोग करे। हम लोगों ने उनके निवेदन को स्वीकार किया है। उनको हमने कहा है कि आप जब भी बैठक कीजिए, आप हम लोगों को बुलाइए, हम लोग आएंगे और आपको बतलाएंगे कि यह मेला किस तरह से लगाया जा सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारा बिहार, जो पूरे देश में पिछड़े राज्यों की सूची में अव्वल है, उसको हम कैसे इस पिछड़ेपन से निकाल के उन्नत प्रदेश में ले जाएं, और उसमें भी खास करके बिहार में जो उत्तर बिहार का क्षेत्र है,
ये और बनारस बैंक चौक के समीप परफेक्ट ग्लास एंड हार्डवेयर का भव्य शुभारंभ किया गया। जिले के बनारस बैंक चौक फायर ब्रिगेड ऑफिस के समीप परफेक्ट ग्लास और हार्डवेयर का आज भव्य शुभारंभ फीता काट कर किया गया। मौके पर शॉप के प्रोप्राइटर वकार हसन ने बताया कि ग्राहक हमारे यहां एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के ग्लास एसेसरीज, टफ बॉक्स एसेसरीज, एल्युमिनियम, स्टील रेलिंग, यूपीवीसी, टशन ग्लास के साथ साथ हार्डवेयर के सभी रेंज उपलब्ध है। वकार हसन ने ग्राहकों को बताया कि हमारे शॉप में ग्राहक बाकी दुकानों से अच्छे और मल्टीनेशनल कंपनियों का प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे मार्केट से कम कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है बनारस बैंक चौक फायर ब्रिगेड कार्यालय के पास पांडा बाजार के बगल में। ग्राहक हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8791714857 और 9871067255। सभी प्रकार का हार्डवेयर से रिलेटेड शीशा का सामान, जैसे कि स्टील का सामान, एल्युमिनियम का सामान, घर से रिलेटेड सभी सामान उपलब्ध है, जो कि काफी अच्छी कंपनी जैसे कि गोदरेज, ओजोन और काफी अच्छी ब्रांडेड कंपनी के सामान उपलब्ध है यहाँ पे, जो कि काफी मार्केट से कम ही रेट में उपलब्ध होगी यहाँ पे। पता क्या हो जाएगा? पता बनारस बैंक चौक पांडा बाजार के बगल में, मुजफ्फरपुर। जैसा कि इसका नाम है परफेक्ट ग्लासेस एंड हार्डवेयर, तो यहाँ पे ग्लास, टफन ग्लास और कच्चा गिलास, सारा एसेसरी विथ ग्लास, और हमारे पास हार्डवेयर की जो ग्लास पे हम लोग लगाते हैं वो सारा हार्डवेयर डिफरेंट कंपनी का हम लोग रखे हुए हैं। यहाँ पे ब्रिक्स का है, गोदरेज है, ये सारी अच्छी कंपनी जो हम लोग यहाँ पे देंगे कस्टमर को। और अपना यूपीवीसी का भी काम है, साथ साथ एल्युमिनियम का भी काम होगा, स्टील, रेलिंग, टफन ग्लास, सारी चीजों का हम लोग काम करेंगे। क्या पता हो गया सबका? शॉप का पता हो गया नियर पांडा बाजार, बनारस बैंक चौक, नवाब रोड, चंदवारा, मुजफ्फरपुर। उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? उद्घाटन हमारे दादा के द्वारा किया गया, हमारे अब्बा के द्वारा किया गया। रामदेव मोहल्ले में 7 दिनों से लापता नाबालिग बच्ची की सकुशल बरामदगी को लेकर परिजनों ने एसएसपी से गुहार लगाई। मुजफ्फरपुर के रामदयालु नगर अतरधा निवासी श्वेता कुमारी बीते 29 सितंबर रविवार से लापता है। श्वेता कोचिंग जाने का कहकर घर से निकली थी, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी। परिजनों ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। वहीं परिजनों का कहना है कि लापता होने से 2 दिन पहले श्वेता को किसी अनजान नंबर से धमकी भरे मैसेज आ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने साजिश के तहत अगवा करने की आशंका जताई है। साथ ही श्वेता के चाचा पप्पू कुमार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीते 3 दिनों से श्वेता लापता है, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा इस मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आगे उन्होंने कहा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन बेटी की सुरक्षा के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, जिसके बाद उन्होंने यह धमकी दी कि अगर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई जल्द ही नहीं की गई तो वह पूरे परिवार के साथ थाने में आत्मदाह कर लेंगे। हम सर इंसाफ किससे मांगे? मोदी जी कहते हैं कि बेटी को बचाओ, बेटी को एसपी या कलेक्टर बनाओ, कलेक्टर एसपी के दूरा पर आते तो इंसाफ नहीं मिलता है। क्यों नहीं इंसाफ मिलता है? हम लोग में बेटी जब तक मेरी कोठा पर बैठ जाएगी, उसको मर्डर हो जाएगा, तब इंसाफ मिलेगा। जब पुलिस प्रशासन बैठे हुआ तो सिर्फ श्वेता को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। कल के डेट में हम लोग यही ऑफिस में आके मरेंगे, तब इंसाफ ही देंगे? नहीं देंगे। इसलिए हमको बेटी को इंसाफ चाहिए। और पुलिस प्रशासन को कहिए कि इस चीज को एकदम ध्यान से अपना टीम भेजकर, मोबाइल सीरियल में लोग दिखाता है कि तुरंत उसको पकड़ के लाओ, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं होता है ये चीज? क्यों नहीं प्रशासन जाता है टीम लेकर पकड़ने के लिए? किसी लोग से आपसी विवाद लगा? कोई विवाद नहीं है मेरा बेटा, किसी से झगड़ा लड़ाई किसी से नहीं है। हम लोग लड़ने वाले नहीं आदमी नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा को कोई साजिश किया है कि क्या किया है, प्रशासन को काम है खोजना। बाप माए के तो दौड़ेंगे, पुलिस के प्रशासन के यहाँ दौड़ेंगे, नेता के यहाँ जाएंगे, आप लोग के यहाँ आएंगे। हम यही ना हम कर सकते हैं। हम लोग तो बड़ा आदमी नहीं जो उतना हम लोग के पड़ भी है, हम लोग गरीब आदमी है, तो हम यही सबके पास न दौड़ेंगे। तो फिर मेरा इंसाफ क्यों नहीं मिलता है? बेटी को इंसाफ क्यों नहीं मिलता है? हमको मीडिया वाला से लेके एसपी साहब, कलेक्टर साहब, नेता साहब,
हर जनता भाई बहन है, सब हमको मदद करे। मेरे बच्चा को इंसाफ चाहिए तो चाहिए श्वेता को, और हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर इंसाफ नहीं, ये अपहरण का मामला है, मानव तस्करी का मामला है। मेरी बच्ची रविवार के दिन से ही गायब है और आज जाके FIR करवाने गए हैं तो रविवार के दिन FIR नहीं लिया, बोला कि FIR नहीं लेंगे, 24 घंटा पुरने के बाद FIR लेंगे। सोमवार के दिन शाम में FIR लिया गया, उसके बाद बबीता मैडम को IO बनाया गया। बबीता मैडम आती है, सिर्फ घर में पूछताछ करती है, उसके बाद वो चली जाती है, उसके बाद आराम से बैठ जाती है, कुछ नहीं करती है। बार बार हम फोन करते हैं, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पर मैडम क्या हुआ, केस कहाँ पहुँचा, उसका 3 4 5 नंबर जो है कि संदिग्ध नंबर था जो मेरे मोबाइल में था, वो नंबर दिए हैं। बोले हैं कि RDS कॉलेज के तरफ जो मेरी बच्ची गई है ऑटो में बैठकर, कि ऑटो वहाँ का आप CCTV कैमरा का फोटोज निकलवाई, तो कोई सुनवाई नहीं करे, चुपचाप बैठी हुई है। हमको बोलती है कि हम तुम्हारा काम कर रहे हैं ना, तुम्हारा काम कर रहे हैं, तो इतना हर बात है तो काहे काम करता है, जब सब तुम ही करेगा तो तुम ही करो। हम दे दिए, अगला वो करेगा, अगला को देने से हो जाएगा, अगला को देने से हो जाएगा। पाइयो काहे बनी है केस का, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ आ रहे हैं 4 दिन लग गया मात्र। आज सोची कि सोमवार के दिन FIR दर्ज लिया, रविवार के दिन गायब हुई, सोमवार के दिन FIR लिया, FIR उस दिन से आज तक CDR नहीं निकला है नंबर का। अब बताइए कि हम क्या करें। अगर नहीं कुछ होता है तो हम सब परिवार आते हैं, पेट्रोल दे पर छिड़क करके यहीं आग लगा के मर जाते हैं। पूर्व वार्ड पार्षद संघ के सदस्यों ने गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान चलाया। पूर्व वार्ड पार्षद संघ के सदस्यों ने पूर्व मेयर सुरेश कुमार के नेतृत्व में 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के उपलक्ष्य में सरैयागंज टावर पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस स्वच्छता अभियान में पूर्व पार्षद राकेश कुमार सिन्हा पप्पू, संजय सिन्हा, पवन राम, बबलू कुमार, रतन शर्मा, रामू सहनी, मुन्ना जी, हरि ओम कुमार, कृष्णा महतो, सुबोध कुमार, गीता देवी, कृष्णा शाह, मोहम्मद अब्दुल बाकी जी आदि लोगों ने सरैयागंज टावर इलाके में झाड़ू लगाकर सफाई की। पूर्व महापौर सह संयोजक पूर्व वार्ड पार्षद संघ सुरेश कुमार ने बताया कि बापू का सपना था स्वच्छ भारत, जिसे हमने आज पूरा करने का प्रयास किया है। 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के शुभ अवसर पर पूर्व पार्षद संघ के द्वारा सरैयागंज स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति को सफाई करते हुए पूरे शहर में स्वच्छता अभियान को चलाया गया, जिसमें पूर्व पार्षद संघ के सारे पार्षद लोग मौजूद थे। सुरेश कुमार पूर्व महापौर, संयोजक पूर्व पार्षद संघ। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। कांग्रेस जिला कार्यालय में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में सैकड़ों युवा कांग्रेस के सदस्य बने। जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में बुधवार को जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के समक्ष मोतीपुर प्रखंड के शशिकांत गुप्ता के नेतृत्व में करीब सैकड़ों की संख्या में मोतीपुर के युवकों ने किया सदस्यता ग्रहण। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल समक्ष लिया सदस्यता। जिलाध्यक्ष ने सभी को माला पहनाकर स्वागत किया। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा, भारी संख्या में युवाओं के आने से कांग्रेस को नया जोश मिलेगा और नए जोश के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगा। आज शशिकांत गुप्ता जी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय तिलक मैदान पहुंचकर पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर आज सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में यह सदस्यता ग्रहण किए हैं। हम इनका जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इन लोगों के भविष्य की शुभकामना देते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस के एक अच्छे नेता बने और एक नेतृत्वकर्ता बने। हम शशिकांत गुप्ता जी को भी हम स्वागत करते हैं। ये मोतीपुर प्रखंड बाजार पर इनका निवास है और इन्होंने इच्छा जाहिर किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस संगठन में हम रहना चाहते हैं, कांग्रेस की सेवा करना चाहते हैं और कांग्रेस के साथ साथ देश की सेवा करना चाहते हैं। तो हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आने वाला समय में इन लोग बहुत उत्साहित हैं और हम सभी यहाँ पे जितने कार्यकर्ता मेरे साथ हैं सभी उत्साहित हैं और हम यहाँ के अध्यक्ष जो हैं, उपाध्यक्ष हैं और माननीय जितने गणमान्य व्यक्ति हैं, मेरे बंधु भाई हैं, सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं। और हम लोग कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, चाहते हैं शुरू से ही कि कांग्रेस पार्टी आगे करे, आगे हो और देश में अपना एक जो गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री और नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कांग्रेस को करके दिए हैं, वर्तमान में जो अध्यक्ष खड़गे जी हैं और ये सोनिया गांधी जी और राहुल जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े और माननीय जिला अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और निषाद जी, ये अजय जी, अजय सर, आशुतोष सर, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गई है, आशुतोष सर जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको प्रेरित किया कांग्रेस में आने के लिए। और जितने यहाँ मेरे भाई बंधु आए हुए हैं सैकड़ों कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के नेताओं ने गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी के बताए मार्ग पर चलने की शपथ ली। देश के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री LP शाही की जयंती पर बुधवार को जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किए गए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा, आज भी पूरे विश्व में फैली हिंसा और नफरत के माहौल में गांधी नीति की जरूरत महसूस की जा रही है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हुए कहा, आज आधुनिक भारत को जो विकास का आधार मिला उसके लिए भोजन का स्वावलंब जरूरी था। इसके लिए उन्होंने देश में हरित क्रांति लाई तथा सीमा सुरक्षा से निश्चित देश ही एंटी बम और मंगलयान की सोच रख सकता था। इसलिए उन्होंने देश को एक मंत्र दिया, जय जवान जय किसान का। तथा आज ही मुजफ्फरपुर के धरती पुत्र पूर्व श्रद्धांजलि सभा में सकरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे उमेश कुमार राम, एजाज अहमद हाशमी आदि सम्मिलित थे। केंद्रीय मंत्री LP शाही की जयंती पर अरविंद कुमार मुकुल ने कहा, उन्होंने गरीबों के बच्चों को
उच्च स्तरीय शिक्षा मिल सके, इसलिए देश भर में नवोदय विद्यालय की स्थापना करवाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 156वीं जयंती समारोह कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान मुजफ्फरपुर बिहार में मनाई गई है। ऐसे महान विभूति जो अहिंसा परमो धर्म का नारा देकर और प्रखर अधिवक्ता जो दक्षिण अफ्रीका में प्रैक्टिस करते थे, वहाँ से फिर भारत में आकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और पूरे भारत के कोने कोने में जाकर अलख जगाए और अहिंसा आंदोलन करके अंग्रेज को भगाने का काम किए। आज पूरे विश्व में उनके जो नारा था अहिंसा परमो धर्म, पूरे विश्व को इसको ग्रहण करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। इसलिए कि आज देख रहे हैं इजराइल में इतना जब बमबारी और इतने बच्चे और लोग मारे जा रहे हैं, ये दुख की बात है। आज महात्मा गांधी जी याद आ रहे हैं। आपको मुजफ्फरपुर में भी नील आंदोलन चंपारण में जाने से पूर्व ट्रेन से उतरे और एक सप्ताह यहाँ रहे थे और यहाँ भी जो है गया बाबू, रामनवमी बाबू, जनकधारी बाबू, दाऊदी साहब, रामदालू बाबू, सारे नेताओं से विचार विमर्श करके फिर नील आंदोलन करके यहीं से मोहनचंद करमचंद गांधी से महात्मा गांधी का बने थे और मुजफ्फरपुर ही उनका पहला शुरुआत है। औराई में भी वो बेनीपुर में बांध जो टूट गया था उसको बनवाने के लिए वो औराई में बेनीपुर गांव में भी गए थे और वहाँ रहकर वो हम बांध बनवाए थे। तो अखरा घाट में भी उनका आश्रम है, वहाँ भी गए थे। तो स्वच्छता से लेके और बिहार विश्वविद्यालय में 20 वर्षों से बंद स्वास्थ्य केंद्र का बिहार विधानसभा के सभापति नंदकिशोर यादव ने किया शुभारंभ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के शुभ अवसर पर बिहार यूनिवर्सिटी ने बुधवार को गांधी जयंती समारोह का आयोजन किया, जिसका विषय था स्वच्छता गृह से लेकर सत्याग्रह तक। इस दौरान बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति ने 20 वर्षों में बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया, साथ ही बिहार पूर्ववर्ती छात्र संघ के कार्यालय का भी उद्घाटन किया। इस दौरान कुलपति ने प्रण लिया कि बिहार यूनिवर्सिटी को स्वच्छ रखा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक रविवार को यूनिवर्सिटी के सभी विभागों में सफाई अभियान चलाया जाएगा और मानसिक व भौतिक रूप से सत्याग्रह के लिए प्रयास किया जाएगा। इस दौरान बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, लगड़ सिंह कॉलेज के प्राचार्य ओपी राय, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा समेत दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गांधी जी ने यात्रा शुरू किया, खास करके देश के धार्मिक स्थलों की यात्रा उन्होंने शुरू की। उन्होंने बनारस, हरिद्वार और गया की यात्रा किया और वहाँ इन इतने पवित्र धार्मिक स्थलों की गंदगी देख के गांधी जी का मन बहुत दुखी हुआ। मैं बनारस से ही हूँ और बनारस में ही मैं उसी गंगा ट्रेन से मैं दिल्ली जा रहा था। एक स्वामी जी मिल गए ट्रेन में और बड़े पढ़े लिखे थे, इंग्लिश हिंदी सब पर उनका बड़ा कमांड था। कहें कि पता नहीं आप लोगों के शहर के लोगों का माइंडसेट क्या है। कहे कि मैं अक्सर बनारस आता हूँ, 15-15 दिन रहता हूँ और केदार घाट में रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि जब सफाई कर्मी झाड़ू लगा के चला जाता है, केदार घाट का मतलब बनारस का पक्के महाल जहाँ गलियां बड़ी सकरी हैं, तब झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा के चला जाता है तो तीसरे तल्ले से पॉलीथीन में कूड़ा नीचे फेंक देते और नीचे सड़क पे आके फैल जाता है। क्या इतना भी इथिकल माने वैल्यू आपके बनारस के लोगों में नहीं है? लेकिन धीरे धीरे हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि बनारस के ही सांसद हैं, अब बनारस बहुत साफ हो गया। एक लाइन का एक कोटेशन दिया था, मैं झाड़ू में जीवन की ही पूरी फिलॉसफी देखता हूँ। गांधी जी ने एक लाइन का एक कोटेशन दिया था और गांधी जी ने कुछ बातों पे बड़ा जोर दिया था, छोटी छोटी बातों पे, और हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर ने उन बातों को बड़ा आत्मसात किया।
आपको याद होगा कि हमारे जब 14 में हमारे प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने हर घर शौचालय की बात करना शुरू किया। गांव में लोग कहे कि क्या प्राइम मिनिस्टर देश की बातें नहीं करता है, शौचालय की बात करता है। और आपको शायद ये भी याद होगा, हम लोग नवरात्र में 9 दिन का व्रत रहते हैं, लेकिन हम लोग फलाहार वगैरह करते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर नींबू पानी में रहता है। और प्राइम मिनिस्टर बनने के पहली बार अमेरिका गए, अपनी यात्रा के दौरान 56 मीटिंग किया और 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि में आए 2 बजे और सवेरे 7 बजे हमारा प्राइम मिनिस्टर झाड़ू लगा रहा है। तो जब यह संकल्प होगा, जब स्वच्छता का यह संकल्प होगा, तब देश में हर तरह की स्वच्छता। मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में भाजपा के सदस्यता अभियान के दूसरे चरण को लेकर बैठक की गई। आज जिले के मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में जिला भाजपा की समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश सह क्षेत्रीय प्रभारी आशुतोष सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र प्रसाद सिंह, जिला उपाध्यक्ष सह सदस्यता प्रभारी उपेंद्र पासवान, महामंत्री सचिन कुमार एवं महेंद्र साहू ने होटल के सभागार में सर्वप्रथम आज गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर उनके तैलीय चित्र पर माला एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही सदस्यता अभियान पर समीक्षा कर आगे 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले फेज 2 के अभियान को लेकर कार्य योजना बनाई। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनकी अथक मेहनत एवं जनता के उत्साह का परिणाम है कि बिहार प्रदेश में मुजफ्फरपुर आज सदस्यता अभियान में पटना के बाद दूसरे स्थान पर है। यहाँ लोग भारी संख्या में सदस्यता अभियान का एक हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह अभियान हमारी पार्टी को मजबूत करने के साथ समाज में सक्रिय भागीदारी को उत्साहित करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह प्रयास से भाजपा की सदस्य संख्या में भारी वृद्धि होगी तथा पार्टी का जनाधार और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का सदस्यता अभियान सफल हो रहा है। भाजपा ने सदैव जन साधारण को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है और यह सदस्यता अभियान फिर साबित कर रहा है कि पार्टी स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि अब तक 1.5 लाख सदस्य ऑनलाइन जोड़े जा चुके हैं। हमारा लक्ष्य इस अभियान को और तेज करना है ताकि अधिक से अधिक लोग भाजपा से जुड़ सके। भाजपा पहले से ही भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और हम इसे व्यापक बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगा ग्रुप सदस्यता के माध्यम से समूह में लोगों को पार्टी से जोड़ना है। इसके लिए चौराहे, नुक्कड़ों, कॉलेज परिसरों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाए जाएंगे। जानते हैं आप लोग कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान 2024 चल रहा है। इसी के मद्देनजर आज मुजफ्फरपुर जिले के समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी हमारे जिले के विभिन्न मंडल के मंडल अध्यक्षगण, मोर्चा के अध्यक्षगण और जो विभिन्न मंडलों में सदस्यता प्रभारी बनाए गए हैं उन लोगों के साथ अभी तक जो बिहार में अद्यतन स्थिति है उसमें हमारा जिला अभी दूसरे स्थान पर है। बहुत कम अंतर से हम पहले स्थान से पीछे हैं और हमारे यहाँ सदस्यता की जो गति होनी चाहिए उस गति से सदस्यता अभियान चल रहा है। हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर हम बड़ी तीव्रता के साथ बढ़ रहे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं और लोगों में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए भी एक उत्साह है। जहां भी हमारे कार्यकर्ता सदस्यता अभियान के लिए जिस भी मोहल्ले में, टोले में, जिस बूथ पर जाते हैं, लोग खुद ब खुद आते हैं कि हमको मोदी जी के साथ जुड़ना है। लोग उसमें सदस्य बनने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी मुजफ्फरपुर जिले वासियों को धन्यवाद भी देते हैं कि उन लोगों में जो एक उत्सुकता है भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए, और निश्चित तौर पर इन सब लोगों के सदस्यता के कारण एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी सदस्यों वाली राजनीतिक पार्टी पुनः बनेगी। हम लोग अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे।
क्या लक्ष्य रखा गया है मुजफ्फरपुर के लिए और क्या? देखिए, अपना जो एक लक्ष्य है, हम लोग इस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं कि कम से कम हर एक बूथ पर 200 सदस्य बनाया जाए, और अगर 200 सदस्य बनाने का काम हम कर लेते हैं तो हमारा 100% लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगा। समीक्षा बैठक में लगभग अब तक कितना आंकड़ा पाया है? देखिए, अभी तक हम लोग 1.5 लाख के आसपास आ गए हैं, और निश्चित तौर पर अभी पूजा है। पूजा में एक संभावना सदस्यता के बढ़ने की भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं, तो हम इस पूजा में भी, दुर्गा पूजा में भी अवसर निकालकर सदस्य की संख्या को बढ़ाने का काम करेंगे। तो हम समझते हैं कि इस दुर्गा पूजा के दरमियान भी हम लोग 50,000 से 1 लाख सदस्य की अपनी बढ़ोतरी अतिरिक्त करेंगे। देखिए, हम सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं, जो लोग छूट गए हैं वो खुद भी 8800002024 पर आप मिस कॉल दे करके, और उसके बाद जब मिस कॉल के उपरांत एक लिंक आएगा, उस लिंक पर जा करके आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन सकते हैं और मोदी जी के हाथों को मजबूत कर सकते हैं, मोदी जी के साथ जुड़ सकते हैं। तो हम आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि लोग। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।